अगर आप भी बिना बैंक जाए एसबीआई की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, लेकिन नया अकाउंट होने की वजह से अगर आपके पास सीआईएफ नंबर या एटीएम कार्ड या फिर ब्रांच कोड नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये डिटेल्स आपको कहां से और कैसे मिलेगी। बस एक बार पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बीच में अगर कोई भी एरर या डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकूं। सबसे पहले मोबाइल के गूगल ब्राउजर में टाइप करेंगे ऑनलाइन एसबीआई, तो इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट का लिंक दिखाई देगा। फिर इस पे आपको क्लिक करना है। फिर सिंपली पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्क्रीन में कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई देगा, जिसको एंटर करके ही आप नेट बैंकिंग के लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके लिए स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे न्यू यूजर /रजिस्टर हेयर /एक्टिवेट का एक लिंक दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद नेक्स्ट पेज में सेम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को प्रोवाइड करना होगा, जैसे आपका अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड एटसेट्रा। तो अब एक एक करके ऑप्शन को ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, और ये अकाउंट नंबर आपको पासबुक, चेकबुक और बैंक स्टेटमेंट पे देखने को मिल जाएगा, या फिर स्टार्टिंग में जो आपके पास वेलकम किट आती है उस लेटर में भी ये लिखा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीआईएफ नंबर, जिसे ध्यान से समझना, और ये कैसे मिलेगा वो भी जानेंगे। सीआईएफ की फुल फॉर्म होती है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, जो 11 डिजिट का एक नंबर होता है। एसबीआई अपने हर कस्टमर को अलग अलग देता है, जैसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर अलग अलग होता है, ऐसे ही एसबीआई के हर कस्टमर का सीआईएफ नंबर भी अलग अलग होता है। अब ये आपको मिलेगा कैसे, तो जनरली ये पासबुक और बैंक स्टेटमेंट पे लिखा होता है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो स्टेटमेंट को आप एक कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आप इस स्पेशल वीडियो को भी देख सकते हैं। या फिर आपने यूनो एसबीआई ऐप से पहले लॉग इन किया हुआ है तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। या फिर सबसे आसान तरीका होता है कस्टमर केयर पे कॉल करके, और वो आपको इस तरह से एसएमएस से एक सीआईएफ नंबर भेज देते हैं, जिसमें सबसे पहले वाला नंबर तो आपने जो कॉल किया था उसका रिक्वेस्ट नंबर होता है, फिर 11 डिजिट का सीआईएफ नंबर बीच में लिखा होता है, और लास्ट में जिस ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन हुआ था उस ब्रांच का कोड होता है। तो अब सीआईएफ नंबर को एंटर करके नीचे आपसे ब्रांच कोड मांगा जाएगा। तो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ अपनी ब्रांच की लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। फिर उस लोकेशन में जिस ब्रांच में आपने अपना अकाउंट ओपन किया था उसको सेलेक्ट करेंगे, तो उस ब्रांच का कोड अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। वैसे तो आपकी पासबुक और चेकबुक में भी ये लिखा होता है, या फिर आपके पास अगर आईएफएससी कोड है तो उसके जो लास्ट के 5 डिजिट होती हैं वो ब्रांच कोड ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एसबीआई की एक ब्रांच का आईएफएससी कोड अगर SBIN 0011546 है, तो इसमें जो लास्ट के 5 डिजिट होंगे यानी कि 11546, तो वो उसका ब्रांच कोड होता है। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे तो ब्रांच कोड भी आ जाएगा। इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ कंट्री में इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, और अब यहाँ पे अपने बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उसको एंटर करना है। और यह फैसिलिटी रिक्वायर्ड वाले बॉक्स में आपको ट्रांजैक्शन राइट के लिए 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अगर आप सिर्फ व्यू राइट पे क्लिक करोगे तो आप सिर्फ नेट बैंकिंग में लॉगिन करके बैलेंस को चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फंड ट्रांसफर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड जैसा लिखा हुआ है ऊपर बॉक्स में टाइप करना है। फिर इसके बाद नीचे पहले आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, इसको एंटर करके यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। अब सारी डिटेल्स ठीक होगी तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट एटीएम कार्ड से रजिस्टर करने का, इस ऑप्शन से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और घर बैठे ही पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर आपका आधा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और लास्ट में अपनी ब्रांच में जाके ही वेरिफिकेशन करवानी होगी, तभी आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट होगी। तो जब भी आप एसबीआई में नया सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला काम उसमें यही होता है कि एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करना है, जिसके लिए इस स्पेशल वीडियो को भी देख सकते हैं। और जब तक एटीएम एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ना ही इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होगी, ना ही यूनो ऐप में रजिस्टर कर पाओगे। मतलब सभी काम एटीएम के बिना आपके रुक जाएंगे और बार बार ब्रांच में विजिट करना होगा। तो बेटर है पहले एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करना। तो मैंने अपना एटीएम पिन जनरेट कर लिया है, और एक बात का ध्यान रखना, अगर एक बार आपने विदाउट एटीएम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी तो फिर आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप फिर एटीएम एक्टिवेट होने के बाद भी ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपके डेबिट कार्ड का नंबर, अकाउंट में जो नाम है वो दिखाई देगा, साथ ही एटीएम कार्ड का स्टेटस अगर एक्टिवेट होगा तो शो कर जाएगा, और सारी डिटेल्स आपकी ठीक है। तो यहाँ छोटा सा जो सर्कल दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपसे कार्ड की कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। तो पहले कार्ड होल्डर नेम, मतलब जो नाम आपके डेबिट कार्ड पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे उसकी वैलिडिटी लिखी होगी, उसका मंथ और ईयर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे पिन वाले बॉक्स
बॉक्स में आपको डेबिट कार्ड के जो 4 डिजिट की पिन आपने बनाई होगी जिससे आप कैश विड्रॉल करते हो उस पिन को एंटर करना है। फिर स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके जो कैप्चा कोड इमेज में लिखा हुआ है सेम टू सेम बॉक्स में टाइप करना है और नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब डेबिट कार्ड की डिटेल्स अगर सारी सही होगी तो इस तरह रेफरेंस नंबर के साथ वैलिडेशन इज सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव जरूर कर लेना। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर का जो लिंक आएगा इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज में आपको अपनी पसंद का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पहले अपना यूजर नेम बनाना है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उसको केस सेंसिटिव ही बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ में न्यूमेरिकल डिजिट का भी यूज करना है ताकि वो यूजर नेम इजिली अवेलेबल भी हो। लेकिन ध्यान रहे यूजर नेम के अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते जैसे कि @ हैशटैग इस टाइप। तो मैंने अपने नाम के साथ एक नंबर डाल दिया और यहाँ चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके चेक भी कर लिया कि यही यूजर नेम पहले किसी और ने तो नहीं बना रखा। तो जब ऐसे यूजर नेम इज अवेलेबल आ जाएगा तो इसका मतलब आप इस यूजर नेम को यूज कर सकते हैं। ऐसी स्क्रीन को अब नीचे स्क्रॉल करके अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जो किसी के साथ भी कभी शेयर ना करे। अब पासवर्ड में आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल नंबर के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो सबको मिला के एक ऐसा पासवर्ड बना ले जिससे आपकी नेट बैंकिंग सुरक्षित रहे ताकि सिर्फ आप ही उससे लॉगिन कर सकें और सेम पासवर्ड एक बार फिर से यहाँ पे कंफर्म लॉगिन पासवर्ड बॉक्स में भी लिखना है। और अगर फ्यूचर में कभी यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाओ तो इस वीडियो को देख के सिर्फ 1 मिनट में ही पता कर सकते हैं। और फिर सबमिट करने से पहले ऊपर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक होना मैंडेटरी होता है। इसके लिए ठीक ऊपर छोटा सा जो क्लिक हियर लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। फिर इस स्क्रीन को नीचे लास्ट तक स्क्रॉल कर लेना है क्योंकि SBI चाहता है कि आप पहले सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें, इसके बाद नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ बॉक्स में अपने आप टिक लगा हुआ आ जाएगा। अब लास्ट में यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन वेट दोस्तों, अगर इस तरह सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग लिखा हुआ आ जाएगा तो अभी सिर्फ आपका नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड ही बना है। अभी आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड भी बनाना होता है क्योंकि लॉगिन करने के बाद अगर आप नेट बैंकिंग से जो भी काम करोगे जैसे बेनिफिशियरी ऐड और रिमूव करना, फंड ट्रांसफर करना, पर्सनल डिटेल्स को चेंज करना, TDS, नॉमिनी से रिलेटेड, तो सभी काम को करने के लिए पहले आपसे हमेशा प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर की तरह SBI ने प्रोवाइड किया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत ही आपको साइबर सेल में कंप्लेंट करनी आनी चाहिए, जिसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब प्रोफाइल पासवर्ड को बनाने के लिए सिंपली नीचे आपको क्लोज पे यहाँ क्लिक करेंगे तो अब यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है। तो अभी जो आपने नेट बैंकिंग के लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड लिखना है जैसे नीचे इमेज में दिख रहा है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पासवर्ड ही क्रिएट करने को बोला जाएगा। तो यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमेशा नेट बैंकिंग और प्रोफाइल पासवर्ड को अलग अलग बनाना ताकि एक जैसा ना हो, तभी इसका आपको बेनिफिट है। तो दोनों जगह पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ताकि कल को अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाओगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप रिकवर कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन और आंसर सेलेक्ट करोगे उसे अपने पास नोट करके जरूर रख लेना और लास्ट में अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है और फिर आपको सबमिट कर देना। तो आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा और अब आप SBI की नेट बैंकिंग में लॉगिन भी कर सकते हैं और साथ ही फंड ट्रांसफर भी।